तो रियल कछुआ तो 120 वाला है, क्योंकि उसको पता है कि इसका तो 120 आया है, कम आया है, और इसको अच्छा करना ही पड़ेगा। बट मैं बताऊं कि मैं ऐसे लगभग 95% बच्चों को जानता हूं जो जितना मार्क्स मेंस में लाए उतने ही मार्क्स एडवांस में लाए। तो तुम सोच लो, अगर किसी को 130 नंबर मेंस में मिले हैं, 130 उसको एडवांस में लाना बहुत आसान है। 130 मार्क्स एडवांस में ला करके वो आराम से 1000-1200 के आसपास रैंक ला सकता है। तो अगर आपको अपना पेपर देख करके, मार्क्स देख करके मूर्छा आई है, ये सही समय उसका नहीं है। आपको ये जिद करना है कि जितना मार्क्स आया है इतना या इसमें कुछ और ऐड करके मैं एडवांस में लाऊंगा। और तुम ये काम बिल्कुल कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ मैं ऐसे 95% बच्चों को जानता हूँ जिनका जितना मार्क्स मेंस में है उतना ही एडवांस में है, और दे आर इन आईआईटी। तो ये डिटर्मिनेशन इस लोअर पिरामिड वाले बच्चे के पास ज्यादा होता है, बिकॉज उसको कुछ खोने के लिए नहीं है। समझा? इसीलिए नहीं देखा, कोई अंतर नहीं पड़ता, मतलब सवाल नहीं, लगा रहा मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप मेंस से एडवांस में कुछ भी ट्रांसलेट नहीं होता है। मेंस के मार्क्स एडवांस को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहे हो, अगर मेरे को 120 मार्क्स मेंस में आया जो कि इतना आसान पेपर था, इतना ही मार्क्स एडवांस में कैसे ला सकता हूं? मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। देखो, राहुल द्रविड़ इज गुड क्रिकेटर बट नॉट फिट फॉर 2020, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेट ऑफ द गेम्स। कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको तुम 500 का पेपर दे दो तो भी 120 नंबर लाएंगे, 200 का दोगे तो भी 120 लाएंगे। आपको अपनी स्टाइल को समझना होगा। आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो। मतलब आपको कोई भी पेपर दिया जाए, आप उसमें इधर उधर करके 120, 130, 140 नंबर ला सकते हो। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जिनका ये मार्क्स में आया है। मेरे यहाँ ऐसे पाने वालों की संख्या बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। बट मैं एक जनरल ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि अगर आपका 150 भी आया है ना, तो आपको अपनी वैल्यू पहचाननी होगी। आप 350 का पेपर था तो भी 150 लाओगे, 300 था तब भी 150 लाओगे। आप अपने घर पे जब मॉक लिख रहे थे तब भी 150 ला रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल स्कोर 150। इट इज एज गुड एज, जैसे मैं एथलीट हूं, आप 10,000 किलोमीटर का रेस दौड़ाओ या 200 किलोमीटर का रेस दौड़ाओ, मैं 100 ही मीटर दौड़ूंगा। मेरी औकात 100 मीटर की है। औकात इन सेंस ऑफ कि मैं इतना दौड़ता हूं, मैं 100 मीटर ही दौड़ सकता हूं। तुम 2000 कर दो या 200 कर दो। अब इमेजिन करो, 300 में 150 नंबर लाना, मेंस में तुम्हारा थोड़ा वैल्यू कम हो सकता है, बट 360 में एडवांस में अगर तुम 150 लाओगे तो भाई साहब, मतलब दहेज डबल हो जाएगा। ऑल्दो आई एम अगेंस्ट डाउरी, तो आई एम सेइंग मजाक के लिए, अगर आपने 150 नंबर लाया तो आपके मतलब बहुत लाइफ एकदम चिल हो जाएगी, बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो इसलिए डरना नहीं है। जो हिडन ट्रेजर है उसको पहचानो। तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन ज्यादा होगा देन 260 270 वाले से, तो आप उस ऑब्सेशन ऑर्डर को मेंटेन करो। यहां से अंदर मंगल पांडे जगाओ, देखो रजनीकांत कैसे अंदर से आते हैं। और धमाल करने का टाइम है ये, डरने का नहीं है। 2 महीने के अंदर आप अपना मेटल दिखा सकते हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं। और लोग तुम्हें पूरी जिंदगी भर सुनना पसंद करेंगे देन 280 वाले को। तुमसे लोगों के कनेक्ट ज्यादा बेटर होंगे। तुम हिस्ट्री क्रिएट करने के एक कदम पीछे खड़े हो। यहां तुम रो सकते हो, मातम मना सकते हो कि मेरा मार्क्स कम आया और मैंने पेपर खराब किया, किसको मुंह दिखाऊं। या तुम एक हिस्ट्री बनाओ और पूरी दुनिया तुमको खड़े होकर सलाम करेगी। जैसे मैं, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हर साल आईआईटी जाते हैं, मेरे लिए सब प्रिय है। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली हार्दिक का नाम लेता हूँ, क्योंकि ये वही क्रिएशन है। 96 97 परसेंटाइल वाला बच्चा आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। तो आई एम सेइंग ये इसके लिए, ये ऑनर उसके लिए। तो तुम अभी उस
हिस्ट्री बनाने से जस्ट एक कदम पीछे खड़े हो, यहां खड़े होके आराम मत करो, और रिग्रेट तो बिल्कुल मत करो। क्योंकि तुम उस बच्चे से पूछो जिसको 2-5 नंबर या 1 नंबर कम आया और इसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, और तुम यहां आकर के सेलिब्रेशन के बजाय मातम कर रहे हो। या तुम उस बच्चे से पूछो जिसने किसी एक इशू वजह से एग्जाम ही नहीं लिखा, या जिसने फॉर्म नहीं भर पाया। मैं कुछ लोगों को जानता हूं ऐसे, मेरे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, बट आई नो देम समहाउ। तो इसलिए कह रहा हूं, हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करो। ये एक हिडन ट्रेजर है। मतलब इसमें एक बहुत सुंदर कहानी भी थी जो मैं किसी टाइम आपको सुनाऊंगा। इसमें बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना चाहिए। इसमें एक मैसेज होता है कि, जैसे मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। मैं एक बंदे को जानता हूं जो एक क्लासेस में, बहुत बड़ी क्लासेस है बॉम्बे का, वहां का एकेडमिक हेड था, और मतलब काफी अच्छी सैलरी थी, करोड़ों में सैलरी थी, और बहुत नाम था, लोग बहुत जानते थे उसको। बहुत सालों से यही बॉम्बे में पढ़ाया, तो उसको बहुत फेमस था। मैथ्स का ही टीचर था। और एक टाइम ऐसा आया कि 2017 के आसपास डिमोनेटाइजेशन वगैरह का समय था। उस टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा लीन पीरियड आया। और जब आप बहुत पैसा कमाते हो तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी भी आ जाती है। लोन आता है, गाड़ी आता है, कार आता है, घर आता है, सब में लाइबिलिटीज आती है। तो 17 के एंड एंड तक किसी दूसरी कोचिंग वालों ने बोला कि भाई साहब, तुम्हें वहां कम मिल रहा है, तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुमको ज्यादा दे देंगे। वो भी नेशनल लेवल की कोचिंग। मालिक ने पर्सनली ये ऑफर दिया, और बहुत बड़ा जायंट ऑफर था वो। तो लालच, तो उस बंदे ने उस पुराना एग्जिस्टिंग कोचिंग को छोड़ करके मालिक को बोला, मालिक ने ऑप्शन दिया कि भाई वहां छोड़ करके यहाँ आओ। तो नाम रख देते हैं ए और बी। ए पुरानी कोचिंग थी, बी नई थी, नेशनल लेवल की कोचिंग। बी के मालिक ने ए छोड़ देने के बाद हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, हम आपको ज्यादा पैसा दे देंगे, ऐसा ऑफर दिया। तो लालच में मैथ्स उसका सही था ही, स्विच मार लिया। तो जब स्विच मारा तब बी वाले मालिक ने फोन ही उठाना बंद कर दिया, कि उसका काम ही खाली ये था कि तुम वहां से निकल लो बस, कि तुम्हारे वजह से कुछ वहां पर अच्छा हो रहा है, तुम निकल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दैट फेलो लॉस्ट द जॉब। और बहुत बहुत 15 दिन का एक इतना घनघोर डिप्रेशन पीरियड था, इतना घनघोर डिप्रेशन पीरियड था कि उसकी फैमिली वालों को लगा कि इसको अब बचाया नहीं जा सकता। मतलब उसकी बच्चों को और उसकी वाइफ को अपनी आंखों के सामने घर उजड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि सब लोन पे थे। घर, कार, सब कुछ हाथों से जाता हुआ दिख रहा था। ये भी दिख रहा था कि बच्चे अब किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेंगे, ये उनकी किस्मत जाने। और 14-15 दिन ऐसे बीत जाते हैं। लोग, मतलब अपने भी लोग हैं जिनसे आप इतना ज्यादा पैसा भी नहीं मांग सकते, क्योंकि आपकी महीने की ईएमआई 1.5 लाख रुपए है। तो आप किसी भी रिलेटिव से मांगोगे तो उसका किडनी, गुर्दा सब बिक जाएगा। तो उस पीरियड में उस बंदे को क्या लगा पता नहीं, भाई साहब उसने 2 चेयर खरीदी और घर में ही क्लासेस चालू कर दिया। और दिक्कत ये था ना कि वो इतना बड़ा टीचर था, एक पुरानी कोचिंग ने उसको, पुरानी कोचिंग से छोड़ चुका है, वहां जा नहीं सकता है, और वो लेगा भी नहीं, उसका भी तो टशन है। और ये बी नई वाली कोचिंग जो नेशनल लेवल वाली है, बड़ी वाली, इसके मालिक ने बेवकूफ बनाया, तो ये वहां भी नहीं जा सकता है ना। अब बाकी जो शहर में जो कोचिंग बाकी है ना, उनको सबको मैसेज मिल गया, यहां से गया, इसने नहीं लिया। अब जिसके यहाँ वो अप्लाई भी करता था ना, सभी बोलते थे कि भाई हम इतने बड़े टीचर को नहीं ले सकते, तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो हमने, मतलब उस टीचर ने बोला कि भाई तू 1/3 ले ले, कुछ तो पैसा दे, इधर खाने के लाले पड़े। तो किसी ने नहीं दिया, मतलब जॉब ही नहीं मिला। सोचना, आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी थी वही आपके नेगेटिव अगेंस्ट हो गई। 2 चेयर लिया, 2 ही चेयर लिया, क्योंकि एक तो खुद बैठ सके, एक बच्चा। 2 चेयर घर पे ले आया, डाला। अगले दिन 4-5 आ गए, फिर 4 चेयर ले लिया। फिर सोसाइटी वालों ने बोला कि भाई साहब आप घर में क्लासेस नहीं चालू कर सकते हो, भगा दिया। तो
किसी दूसरे की प्रेमाइसेस में रेंट पे ले लिया कुछ टाइम के लिए, फिर वहां भी 20-25 हो गए, तो उस वाले ने कहा भाई तुम्हारे ही बच्चे ज्यादा हो गए, तो ऐसा लग रहा है कि तुमने हमको रेंट पे रखा है, तो तुम अपना खुद जुगाड़ करो। तो तुमने अपनी क्लासेस डाल दी और आज तुम्हारे सामने खड़ा है। आई एम सेइंग, ये अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जिस टाइम पे मेरी करोड़ों की सैलरी गई थी, और मुझे दूसरे वाले मालिक ने, वो ये स्वस्तिक वाला ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जिस मालिक ने बेवकूफ बना, तुम्हें पता है रात को मेरे को 10 बजे उस पता है, बंदे ने समझा मैं। नाम नहीं लेना, रात को 10 बजे उस बंदे ने 1 घंटे बात किया, 1 घंटे, यानी कन्विंस्ड मी कि मेरे पापा के नाम पे कंपनी है और मैं आपको ऐसा वैसा बड़ा डिंग डोंग, आप प्लीज वहां से नौकरी छोड़ दो। मैं मेरी वाइफ दोनों मतलब खुश हो गए कि यार ये तो, मुझे अपनी वैल्यू पता था, बट मुझे ये भी पता था कि ये भी टाइप का वॉर होता है। बट समटाइम यू मेक दीज काइंड ऑफ डिसीजन। अब मुझे पता है कि उस टाइम पे अगर मैं उस बंदे दोनों में से किसी के यहां होता, तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं वहां खड़े होकर के देखूं, तो उस उस रेट से अगर मैं चल रहा होता, तो मैं कम से कम 25 साल पीछे होता। मैं वहां से कम 25 से 30 साल आगे आ चुका हूँ। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं इतने बच्चों को जेई जाते हुए देख पा रहा हूँ। वहां पर अनसेटिस्फाइड बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी, क्योंकि बच्चे ज्यादा आते थे ना। हम यहाँ, आई कैन कंट्रोल इट कि मैं कम ही लूंगा और जो लूंगा सब पहुंच जाए। तो जब भी कुछ गड़बड़ होता है ना, वो एक इशारा है कि कुछ धमाका होने वाला है। आप उस धमाके की आवाज, मतलब आंख कान बंद कर लेते हो, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, न सुनना है न देखना है, वो गड़बड़ है। इसलिए अभी जोश भरो, फेफड़ों में जान फिर से भरो। और ये कोई बहुत बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था जो मैंने तुम्हें सुनाया। मैं कोई बहुत सक्सेसफुल अंबानी नहीं हूं। मैं एग्जाम्पल बताया, ये मेरी पर्सनल कहानी थी, क्योंकि अ, मैं इसके थ्रू गुजरा हूं, तो मैं जानता हूं। तो मैंने देखा है कि लोग बोलते हुए कि अरे खराब टाइम आएगा तो उसके बाद अच्छा टाइम आता है, मैंने खुद देख लिया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी और की बात चिपका नहीं रहा हूँ। मतलब वो 15 दिन बहुत ही डिप्रेसिव थे, बहुत ही डिप्रेसिव। तो आप ऐसी सिचुएशन से जब बाहर निकलते हो, तो कुछ धमाका ही होता है। तो इसलिए बिल्कुल डरो नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर तुम्हारे 80 नंबर भी आए हैं ना, तो इसमें 20 नंबर ऐड करके तुम बिल्कुल आईआईटी घुस सकते हो। लेकिन अगले 1.5 महीने तुमने मातम मनाया, तो फिर पूरे जीवन भर आपको मातम मनाने पड़ेंगे। देखो, लाइफ में तुम अच्छा करोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो बच्चा आईआईटी दिया, मेंस दिया, इसके लिए 2 साल मेहनत किया, वो इतना ऑलरेडी प्रॉस्पर हो चुका है ना, इतना आगे ऑलरेडी एलिवेट हो चुका है, वो लाइफ में कभी खराब कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर खड़े होकर के रिग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक और लंबी उछाल मारो और आगे बढ़ो। देखो फिर बाद में तुम्हारी कहानी पूरी दुनिया सुनेगी। यही कहानी अगर वो लड़का जो ए से बी में जंप कर रहा था और नौकरी नहीं मिली, अगर वो डिप्रेशन में जाता और कुछ उठपटांग हरकतें कर लेता, तो उसकी कहानी कौन सुनता और कहाँ सुनाता वो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी कहानी कोई बहुत इंस्पायरिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। बट हाँ, अगर मैं अपने आसपास के सर्कल या उन्हीं दोस्तों के आसपास देखूं जिनके साथ हमने कभी काम किए हैं, तो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। मतलब जैसे, क्या मैं उनके जैसा या वो मेरे जैसा एस्पायर करते हैं, तो शायद आंसर अलग है। मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, आई एम टेलिंग यू। बट हाँ, एस्पिरेशन थोड़े चेंज हुए। उनको लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब वही दोस्त जो ए और बी दोनों में काम कर रहे हैं, वो दोनों मुझसे वेरी ऑफन, वेरी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि कैसे करते हो तुम, कैसे हो गया। तो मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, बस इतना ही डिफरेंस है, ऐसे कह सकते हो। तो इसलिए बोला हूं कि आप इस मोमेंट को लूज मत होने दो, इसको मेमोरेबल बनाओ। और आने वाली जनरेशन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ग्रैंडी, सब तुमसे पूछें और इंस्पायर हो। तुम किसी भी समय, जब तुम्हारे मुंह में दांत नहीं होंगे ना, तब भी तुम्हारे मुंह से निकलने वाला आवाज उतना ही कड़क होना चाहिए, उतना ही इंस्पिरेशनल होना चाहिए। बॉस दम था बंदे में,
बुढ़े में दम था, है ना। तो अभी बिल्कुल डरो मत, लूज मत हो, लगे रहो। बिकॉज मुझे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट आया ना, वो 180 वाला भी घायल है, 220 वाला भी घायल है, 240 वाला भी घायल है, सब घायल है। तो घायल होकर के क्या ही कर लोगे तुम, तुम्हारा इमोशन ही नहीं निकलेगा, और सब एकदम रिलैक्स मोड पे रहोगे। फेफड़ों में जान भरो, पेपर लिखो, और उसके PYQs के जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं आपसे, जो गलत हुए हैं, उनको हाईलाइट करो, फिर से काम करो, रिवीजन पे लग जाओ। अकॉर्डिंग टू पेपर्स रिवीजन करना, कुछ ऊट पटांग गलती मत करो। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, दैट्स इट। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।